मैट्रिक्स के बीच में मल्टीप्लाई करना सिखाऊंगा। दो मैट्रिक्स के बीच में आप मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब याद रखें कि पहली मैट्रिक्स में जितनी कॉलम हैं उतनी ही दूसरी मैट्रिक्स में रो होना ज़रूरी है। इसको इस तरह से याद रखें, यदि हमें पहली मैट्रिक्स m गुणा n कोटि की दी है तो दूसरी मैट्रिक्स n गुणा p कोटि की होनी चाहिए, तभी हम उन दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जब m गुणा n और n गुणा p टाइप की ऑर्डर वाली मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो जो एक नई मैट्रिक्स हमें मल्टीप्लाई होने के बाद मिलती है उसकी ऑर्डर m गुणा p टाइप की प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दो मैट्रिक्स ले रखी हैं। यहाँ देखिए, पहली मैट्रिक्स की अगर ऑर्डर देखी जाए तो इसमें दो आप देख सकते हो, दो पंक्ति हैं यानी कि दो रो हैं और तीन स्तंभ यानी कि कॉलम हैं। और दूसरी वाली मैट्रिक्स में देखें तो तीन रो हैं और दो स्तंभ हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जितने पहली वाली मैट्रिक्स में स्तंभ हैं उतनी दूसरी वाली मैट्रिक्स में पंक्तियां हैं। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। ये मल्टीप्लाई हम किस तरह से कर सकते हैं, आइए देखते हैं। मल्टीप्लाई करना बता देता हूँ। तो देखिए, मल्टीप्लाई इनका इस तरह से करते हैं, पहली मैट्रिक्स की रो लेते हैं और दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम लेते हैं। तो इस तरह से करेंगे, 3 दूनी ये 6, ये -1 का जब 1 से कर देंगे तो ये -1, 3 का 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई तो 3 3 जा ये 9 हो गया। अब इसकी दूसरी रो और इसका पहला कॉलम लेना है तो -1 का 2 से करेंगे तो ये -2, 0 का जब 1 से करेंगे तो 0 और 2 का 3 से करेंगे तो 2 3 जा ये 6 हो गया। इसके बाद इसकी दूसरी कॉलम लेनी है, ये दोनों रो रहेंगी तो 3 तरफ ये 9, ये -1 का जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 रहा, 3 बन जा ये 3 हो जाएगा। अब देखिए, -1 का 3 से करेंगे मल्टीप्लाई तो ये 3 रहा और 0 से 0 हो जाएगा और 2 का 1 से करा तो ये 2 आ जाएगा। तो इस तरह से ये आ जाएगा। 6 और 9 15, 15 से घटाएंगे तो ये 14, 6 से 2 गया तो 4 या 9 में से 3 घटा लेंगे तो -6 और ये 3 2 आ जाएंगे 5। इस तरह से दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आ गया। अब स्टूडेंट मैं और मैट्रिक्स ले लेता हूँ। अब मान लीजिए मेरे पास एक ए मैट्रिक्स दी गई है, 6 2 और 9 ये 3। एक बी मैट्रिक्स मेरे पास इस तरह से है, 2 7 6 9 और 0 8। यहाँ अगर हम दोनों का इनका मल्टीप्लाई निकाल के देखें तो देखना ज़रा, ए का अगर बी से मुझे मल्टीप्लाई निकालना है तो ये किस तरह से हम निकालेंगे, आइए हम समझ लेते हैं। ए मैट्रिक्स जैसी है मैंने वैसी उतारी। अब हम बी मैट्रिक्स को उतार लेंगे। अब इनका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हम किस तरह से करते हैं, अभी मैंने आपको समझाया था कि फर्स्ट मैट्रिक्स की रो लेनी है और सेकंड वाली मैट्रिक्स की कॉलम लेनी है। तो ये 6 दूनी ये 12 हो जाएगा, ये 9 सत्ते यहाँ 63 बना। ठीक है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का हो गया। अब इसकी सेकंड रो और इसका फर्स्ट कॉलम लेना है तो 2 दूनी ये 4 बना, 3 सत्ते करेंगे तो ये 21 हो जाएगा। इसके बाद में स्टूडेंट अब इसकी फर्स्ट रो और इसका सेकंड कॉलम लेना है तो 6 चकनक ये 36 हो जाएगा, 9 नम्मा ये 81। अब इस दूसरी रो से करेंगे तो 2 छक्के ये 12 और 3 नम्मा 27। अब इसके थर्ड कॉलम के साथ होना है तो 6 से 0 से करेंगे तो ये 0 और 9 अट्टे हो जाएगा ये 72। फिर 2 का 0 से करते ही 0
और 3 अट्टे हो गया ये 24। तो स्टूडेंट यहाँ से हमें इस तरह से ये 12 और 63 को हम जोड़ देंगे तो ये 3 2 5 और 6 1 7 ये 75 हो गया। 21 और 4 ये 25 हो जाएगा। या 81 में हम 36 को जोड़ें तो ये 7 8 3 11 117 हो गया। यहाँ 27 और 12 को जोड़ देंगे तो ये 39 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये 72 है, ऐसे ही रहेगा। और यहाँ 24 का 24। तो आप देख सकते हैं ये हमने ए और बी निकाल दिया। अब स्टूडेंट अगर हम इसी में इसका उल्टा मल्टीप्लाई करें यानी कि बी का ए से करें तो क्या ये रिजल्ट सेम आएंगे? आप देख लीजिए। मैं इसको बी को पहले उतार लेता हूँ। तो मैंने बी मैट्रिक्स को पहले उतारा, अब ए मैट्रिक्स को उतारूँगा तो 6 2 9 3। ज़रा देखिए क्या पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई करना संभव है? क्योंकि ये वाली जो मैट्रिक्स है 2/3 ऑर्डर में है और ये वाली 2/2 ऑर्डर में है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि पहली वाली 2/3 है और दूसरी वाली मैट्रिक्स जो देखी जाए वो 2/2 ऑर्डर में है। अब देखिए इसमें जितनी कॉलम हैं उतनी इसमें रो नहीं है। तो इसका मतलब बी का ए के साथ मल्टीप्लाई संभव नहीं है। समझ रहे हैं? इसका मल्टीप्लाई नहीं निकाल सकते। चलिए अब एक अगला सवाल हम करके देख लेते हैं। एक सवाल हमें इस तरह से दिया है 2 3 4 3 4 5 और 4 5 6। ये एक मैट्रिक्स है। ये 3/3 ऑर्डर में एक मैट्रिक्स दे रखी है मुझे। एक और मैट्रिक्स है, ये भी सेम ऑर्डर में है 1 0 3 माइनस का 3 2 और 0 है 5 4 और 5 है ये। तो यहाँ पर अगर मैं दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करूँ तो देखिए कुछ इस तरह से आ जाएगा। देखिए इसकी फर्स्ट रो, इसका फर्स्ट कॉलम लेना है तो 2 बन जाए, ये 2 बना। 3 का 0 से करूँगा तो 0, 4 का 3 से करेंगे तो 4 तिया ये 12 बना। अब इसकी सेकंड रो, इसका फर्स्ट कॉलम तो 3 बन जाए, ये 3 बना और 4 से 0 से मल्टीप्लाई 0, 5 तिया ये हो जाएगा 15। अब देखिए इसकी थर्ड रो ले लेते हैं और इसका फर्स्ट कॉलम ही रहेगा। 4 एकन ये 4, 5 से 0 से तो 0, 6 तिया हो जाएगा ये 18। अब स्टूडेंट इसमें सेकंड कॉलम को लेना है और इसकी फर्स्ट रो तो 2 तिया ये 6 बना। 3 का 2 से करेंगे तो ये 3 दूनी 6 और 4 से 0 से करेंगे तो 0। अब इसका सेकंड रो, इसका सेकंड कॉलम तो 3 तिरक ये 9 बना। 4 दूनी हो जाएगा 8 और 5 का 0 से करेंगे तो 0। अब इसका थर्ड रो, इसका सेकंड कॉलम तो 4 तिया 12 बन जाएगा। 5 दूनी 10 हो जाएगा और 6 का 0 से मल्टीप्लाई ये 0 आ जाएगा। अब स्टूडेंट इसका थर्ड कॉलम लेना है तो 2 पंजे ये 10 बना। अब 3 का 4 से तो 3 चौक ये 12 हो जाएगा। 5 और ये 4 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20। अब देखिए सेकंड रो से लेंगे तो 3 पंजे ये 15 हो जाएगा। 4 चौके 16 हो जाएगा, ठीक है। और 5 पंजे 25 हो जाएगा। यहाँ इसकी आखिरी रो रह गई है थर्ड रो। 4 पे ये 20 बना और 5 चौक फिर 20 हो जाएगा और 6 पंजे हो जाएगा ये 30। इस तरह से आ गया। अब हम इन्हें अगर ऐड कर देंगे तो कुछ आंसर इस तरह से आ जाएगा। मैं ये आंसर इसका इधर लिख देता हूँ। ये 12 और 2 जब ऐड कर देंगे तो ये 14 आ जाएगा। ये 15 और 3 18 हो जाएगा। ये 18 और 4 22 हो जाएगा, ठीक है। आगे आप देखिए
यहाँ ये -6 +6 हैं तो ये तो कट जाएंगे, तो ये यहाँ 0 रह गया। ये -9 में से 8 गया तो माइनस का 1, यहाँ 1 लिख जाएगा। और ये यहाँ माइनस का 12 है, 10 घटाएंगे तो माइनस का 2 बच जाएगा। आगे आप देख सकते हो 10 और 12 ये जोड़ देंगे तो 22, और 20 जोड़ेंगे तो 42, और 15 और 25 40, और 16 जोड़ेंगे तो 56। इसी तरीके से ये 20 20 40 और 30 जोड़ देंगे तो 70 आ जाएगा। इस तरह से हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये मैंने 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना आपको बता दिया। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा समझाए गए ये 2 मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई समझ में आ गए होंगे। यदि कहीं पर आपको समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं आपको आगे इन्हें और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।